दोस्तों कमेंट के माध्यम से एक सवाल पूछा गया है कि क्या बकास्त भूमि का खरीद बिक्री किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसे आपको बारीकी से समझना चाहिए। आप बकास्त भूमि को लेकर के शायद बहुत परेशान होंगे कि भाई इस जमीन का रजिस्ट्री के वाला होगा कि नहीं होगा, हमारे पास बकास्त भूमि है, क्या इसे हम बेच सकते हैं या फिर नहीं बेच सकते हैं, क्या यह रैयती जमीन के बराबर है कि नहीं है। बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। तो दोस्तों सारा कंफ्यूजन जो है इस वीडियो में दूर होने वाला है। और देखिए हम यहां पर सीधा सीधे नहीं बताने वाले हैं कि भाई हाँ बेचा खरीदा जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा बता देंगे तो फिर ये रटा रटाया वाला बात हो जाएगा। पहले हम आपको बताएंगे कि ये बकास्त भूमि होता क्या है, उसके बाद में इसका खरीद बिक्री हो सकता है या फिर नहीं, उसके विषय में बताएंगे ताकि आपको जीवन भर ये चीज याद रहे। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो क्या है यहां पर बकास्त भूमि। एक्चुअली यह जमीन का प्रकार है, वो भी मालिकाना हक के आधार पर। आप सुने होंगे गैर मुजरुआ आम जमीन, गैर मुजरुआ खास जमीन, रैयती जमीन, सिकमी जमीन। कुछ उसी तरह से जो है यहाँ पर बकास्त जमीन भी होता है, बकास्त भूमि भी होता है। दोस्तों ये जो बकास्त शब्द देख रहे हैं ना, ये जो बकास्त आप शब्द देख रहे हैं, ये दो पदों से मिलकर के बना है। एक है यहाँ पर बा और दूसरा क्या है, कास्त। बा का मतलब होता है दोस्तों खुद, खुद या फिर स्वयं का। क्लियर। और कास्त का मतलब होता है खेत या फिर जोत। क्लियर। मतलब खुद या स्वयं का खेत या जोत वाला जमीन को हम क्या कहेंगे, बकास्त कहेंगे। तो आखिरकार भाई ये आम जन के लिए या फिर किसी खास व्यक्ति के लिए है। तो दोस्तों यहां पर ये जो खुद या स्वयं जो बोला गया है ना, एक्चुअली ये जमींदारों के लिए कहा गया है। यानी जमींदारों का जो स्वयं खुद का जो जोत वाला भूमि होता था उसे हम लोग बकास्त भूमि कहते हैं। यह जमींदारों द्वारा खुद से प्रयोग की जाने वाली जमीन है। ठीक है। हो सकता है कि खेती के लिए प्रयोग किया जाता हो या फिर घर के लिए या फिर बागवानी के लिए या फिर और कुछ के लिए, भाई गौशाला वगैरह के लिए। तो जो जमींदार थे जो अपना एकदम मतलब अपने लिए जो जिस जमीन का उपयोग करते थे उसे ही जो है बकास्त भूमि कहा गया। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर जमींदार है और खुद वहां पर खेती कर रहा है तो ऐसा नहीं कि अपने से हल चलाएगा तभी, भाई वो जो है किराया पर भी मजदूर को रख सकता है, ठीक है, और खेती करवा सकता है। मतलब अपने लिए जो खेत रखते थे, ठीक है, बस वही आपको समझना है। क्लियर। दोस्तों ये जो बकास्त भूमि है अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये जो बकास्त भूमि है, बकास्त भूमि का अन्य नाम। अब अन्य नाम क्या है, तो ये है दोस्तों जीरात, बेटखेता, मन, मझियस आदि। क्लियर। बकास्त भूमि को अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे जिरात हो गया, बेटखेता हो गया, मन हो गया, मस्जिद हो गया, आदि आदि। क्लियर। दोस्तों ये जमीन का प्रकार है। तो भाई जो खतियान होगा, जैसे मान के चलिए कोई जमींदार का खतियान होगा, ठीक है, ये मान के चलिए क्या है, खतियान है। क्लियर। तो भाई जो जमीन का प्रकार उस खतियान में जब लिखा रहेगा जमीन का प्रकार, आप देखते होंगे अगर रैयती जमीन रहता है तो वहां पर रैयती लिखा रहता है, गैर मुजरुआ आम जमीन रहता है गैर मुजरुआ आम लिखा रहता है, खास रहता है तो खास लिखा रहता है। ठीक है। तो जमीन के प्रकार में जो है लिखा हुआ रहेगा क्या चीज, बकास्त। बकास्त रहेगा या फिर जिरात रहेगा, बेटखेता, मन, मझियस। तो वही आपको समझना है कि भाई ये जमींदारों का स्वयं से प्रयोग की जाने वाली जमीन है। और देखिए आजादी के बाद भी जो है जमींदारों के पास काफी मात्रा में यह जमीन मौजूद रहा। सही ढंग से जो है गरीबों में या भूमिहीनों में जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सका। इसीलिए हम कई बार ऐसे भी रैयत देखते हैं, ठीक है, जमींदार का हम भाई उसका वंशज को देखते हैं कि भाई उसके पास काफी मात्रा में जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है। क्लियर। तो इस तरह की चीजें हुई है, सरकार जो है इस चीज में विफल रही है। क्लियर। खैर अब दोस्तों बात आता है कि भाई क्या इस जमीन का खरीद बिक्री किया जा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल
ठीक है, इसका खरीद बिक्री 100% किया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, इस जमीन का खरीद बिक्री किया जा सकता है। देखिए, जो रैयती जमीन है ना, जो मान के चलिए कोई किसान है, ठीक है, वो खेती कर रहा है उसमें, तो वो रैयती जमीन है, तो भाई ये जमींदार था, तो बस एक रैयती जमीन का एक स्पेशल नाम दे दिया गया है बकास्त। ये भी एकदम रैयती के जैसा ही है, भाई जमींदार का जमीन है, वो तो पर्सनल जमीन ही हुआ ना। कुल मिलाकर के इसे गैर सरकारी जमीन ही हम कहेंगे, ऐसा नहीं कि सरकारी जमीन हो गया, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये क्या है, गैर सरकारी जमीन है। अब गैर सरकारी है, इसका मतलब है किसी व्यक्ति के हाथ में होगा। अब किसी व्यक्ति के अगर हाथ में है तो उसे खरीद बिक्री कर सकता है आसानी से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बकास्त भूमि का जो है खरीद बिक्री आसानी से किया जा सकता है। अगर खरीद बिक्री हो सकता है तो भाई आप गिफ्ट में दे सकते हैं, एक्सचेंज डीड मतलब लीज वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम रैयती के जैसा ही ये व्यवहार करता है। और मान के चलिए, अब जिनका भी जो है बकास्त जमीन होगा, मान के चलिए 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, और उसके जो है वंशज हुए बहुत सारे हुए, ठीक है, उसमें जो है बंटवारा हो गया या बंटवारा नहीं भी हुआ, सिंगल जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है, जो भी हो, अगर वर्तमान में सर्वे होता है तो भाई उसी व्यक्ति के नाम से खुलेगा, जिसके नाम से भाई या जिसके पूर्वज के नाम से ये बकास्त भूमि था। ऐसा नहीं है कि ये बकास्त भूमि है तो भाई सर्वे अगर होगा तो फिर सरकार के नाम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसी रैयत के नाम से, उसी जमींदार के वंशज के नाम से खाता खुलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका खरीद बिक्री होता है। क्लियर? अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।